ओमीय प्रतिरोध R, ये है L, ये है C, फिर ओमीय प्रतिरोध R, ये आप इस तरह से जोड़ लीजिएगा। और इसको जो AC वोल्ट का, किसके बीच में, AC वोल्ट का, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, ये ठीक है, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास है, इसके बीच में जोड़ देना, ठीक है, ये डायग्राम। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, यहां पर एक कला आरेख भी बनाना होता है। क्या बनाना होता है बच्चों, एक कला आरेख भी। कला आरेख देखो कैसे बनाते हैं, यहां पर एक एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस, उधर आई को दिखाना बच्चों, आई को दिखाना, ठीक है, आई को दिखाना, ये धारा आई। ध्यान से देखिएगा, मैंने एलसीआर परिपथ बनाया है, क्या चीज मैं आपको समझा रहा हूं, एलसीआर है बच्चों। यहां पर हमारे पास करंट क्या फ्लो होगी बच्चों, आई। तो एल के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा बच्चों, वीएल, ठीक है। सी के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा बच्चों, वीसी, ठीक है। और आर के सिरों पर बच्चों विभवांतर उत्पन्न होगा बच्चों, वीआर। आर के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा बच्चों, वीआर, ये तीनों, ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे, ये तीनों पर। यहां पर आपको ये डायग्राम बहुत मदद करता है बच्चों, ये प्रश्नों को हल करने में। देखिएगा ध्यान से, ये धारा आई है, तो यहां पर बच्चों जो प्रतिरोध का विभवांतर होता है ना, वीआर, वो धारा आई के साथ समान कला में होता है। प्रेरकत्व का विभवांतर जो होता है बच्चों, वीएल, वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है बच्चों। कितना डिग्री आगे होता है, 90 डिग्री आगे होता है, ये 90 डिग्री आगे हो गया। और जो संधारित्र का विभवांतर वीसी होता है, वो 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, धारा से पीछे होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। बात समझ में आई क्या, क्लियर है? ये कला आरेख को समझो, यहां पर एक्स एक्सिस की ओर करंट देखा है, वीआर और आई जो होते हैं बच्चों समान कला में होते हैं, इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। जो प्रेरकत्व का विभवांतर वीएल होता है, वो धारा आई से 90 डिग्री आगे होता है, वो इसलिए आगे दिखा दिए। और जो संधारित्र का विभवांतर होता है बच्चों, वो धारा से 90 डिग्री पीछे होता है, तो ये मैंने 90 डिग्री पीछे दिखा दिया, तो ये मेरे पास बन गया बच्चों। अब यहां पर सुनिएगा, ये जो ऊपर की ओर रेखा दिखाई दे रही है, वो वीएल और वीसी का रिजल्टेंट बताती है, जो कि वीएल माइनस वीसी होता है। क्या होता है बच्चों, वीएल माइनस वीसी होता है। अब वीएल माइनस वीसी और वीआर का रिजल्टेंट हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं बच्चों। यहां पर ये होता है वीएल माइनस वीसी और किसका बच्चों, वीआर का रिजल्टेंट वी। वीआर का रिजल्टेंट क्या आ जाता है बच्चों, हमारे पास में वी आ जाता है। ये वीआर को ऐसे नीचे दिखा देना, ये वीआर का रिजल्टेंट आ जाता है। अब यहां पर रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक चतुर्भुज बना देते हैं बच्चों। कैसा चतुर्भुज बना देते हैं, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड 2024 में ये प्रश्न मिल सकता है भाई। ये बात समझ में आई क्या? यहां पर मैंने क्या बना दिया बच्चों, ये रिजल्टेंट वी। ओके, समझ में आई बात? जल्दी से यस सर, किसी को कुछ पूछना है? डायग्राम तैयार है भाई, फिजिक्स की जान होती है। फिजिक्स में अगर आप फार्मूला डिराइव करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर थ्योरी इसमें लिखनी है, तो इस डायग्राम को देखकर जो जो चीजें तुमको समझ में आई, वो थ्योरी के रूप में आप लिख सकते हो 100%। क्लियर है? चलिए भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे यस सर, हम आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है यहां तक की बातें सारे बच्चों को? बिल्कुल ठीक है। ये याद रखना, ऐसा परिपथ जहां पर ओमी प्रतिरोध होता है, तो विभवांतर धारा के साथ समान कला में होता है, इसलिए वीआर और आई समान कला में है। ये यहां का की पॉइंट है बेटा, ये चीज याद रखोगे, हमेशा सब चीज बनेगा। वीआर और आई समान कला में होते हैं, ठीक है। धारा आई से वीएल, प्रेरकत्व का विभवांतर 90 डिग्री आगे होता है, धारा आई से संधारित्र का विभवांतर 90 डिग्री पीछे होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये तीनों चीज बैठा लो, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्या निकालो बोलता है बच्चों, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बोलता है सबसे पहले क्या निकालने बोलता है, यहां पर बोलता है परिणामी वोल्टता।